भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, खबर SNS न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं अपने वाराणसी मिनी स्टूडियो में। जैसा कि आज हमारे साथ में नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह जी हैं, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे स्टूडियो में। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को कि आपने मुझ जैसे लोग को अपने स्टूडियो में बुलाकर और सम्मान देने का काम किया है। इसके लिए मुझे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल शशि जी, पहला सवाल आपसे शुरू होता है, क्योंकि आपका राजनीतिक जीवन बड़ा संघर्षमय रहा और देखा जाए तो आपने ओम प्रकाश राजभर जी के साथ राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। तो सबसे पहला सवाल वहीं से शुरू होता है जहां से आप राजनीतिक शुरुआत किए थे। जी जी। तो जब आप ओम प्रकाश राजभर के साथ में पार्टी की शुरुआत कब किए आप? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी 2002 में बनी जी, और 2004 में मैं ओम प्रकाश राजभर जी से जुड़ा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी ने जिस मिशन को लेकर अपनी पार्टी बनाई थी जी, वो मिशन हर किसी को अच्छा लगा। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी का मिशन ही था कि मुझे और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को आजीवन चुनाव नहीं लड़ना है। मैंने पार्टी बनाई है तो अपने राजभर समाज के लिए, अपने समाज के लिए पार्टी बनाई है जी। और ओम प्रकाश राजभर जी की एक बात और अच्छी थी कि आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जाति के आधार पर नहीं, आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए और शिक्षा का एकीकरण होना चाहिए। गरीब का लड़का सरकारी में पढ़े और अमीर का लड़का कॉन्वेंट में पढ़े, एकीकरण शिक्षा व्यवस्था को भी उन्होंने जोड़ दिया। तो ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा उनका। मैंने कहा कि यह आदमी जो है अगर ये सही बोल रहा है तो इस व्यक्ति के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इसकी बात को सड़क से संसद तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन जो उनकी पार्टी मजबूत होती गई, क्योंकि जब मैं जुड़ा था उस पार्टी को कोई जानने वाला नहीं था। शशि प्रताप सिंह एक ऐसा शख्स रहा कि पूरे पूर्वांचल के मीडिया जगत में अपनी पकड़ रखने वाला व्यक्ति, हाथ गोड़ जोड़कर सबों से एक लाइन अखबार में छपवाने वाला व्यक्ति, किसी तरह भारतीय समाज पार्टी का नाम छप जाए, उसके लिए अथक मैं प्रयास किया और बहुत कुछ किया। आगे की बात छोड़ दीजिए, लेकिन ज्यों वो मजबूत होते गए और मेरी चेहरा को देखकर कोई ऐसा मंच नहीं था पूर्वांचल का जिस मंच पर वो मुझे खड़ा करा कर नहीं कहते थे कि देखो ये छतरी का बच्चा, ये राजपूत का बच्चा आज ओम प्रकाश राजभर के साथ है। और ओम प्रकाश राजभर को पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। जब शशि प्रताप सिंह हमारे साथ है और पैसा केकरे लगे होला, ये ठाकुरे बाभन के लगे न पैसा होला। बिल्कुल इस तरीके का वाकया मतलब से बोलते थे। तो तू लोग खाली जोर लगैले रहा, ठाकुर शशि प्रताप सिंह पैसा ही दिए, माल ही दिए, मजा तू लो ले बोलो करके वो करते थे अपने लोगों को खुश करने के लिए। और लगातार मैं उनके साथ 17.5 साल रहा। बिल्कुल देखा जाए तो उनके पार्टी में आप राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पे भी हैं। जी। देखिए, उस दल में उस समय पद का कोई महत्व नहीं था जी। उस दल में ओम प्रकाश राजभर के बाद अगर कोई आर्थिक स्थिति से या फिजिकली या जैसे भी कहिए, शशि प्रताप सिंह नेक्स्ट थे। और शशि प्रताप सिंह से उनकी वार्तालाप एक मिशन को लेकर हमेशा होती थी, पार्टी कैसे बढ़े, और मैं पार्टी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे सुझाव देकर करता था। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से जो गठबंधन हुई, उस गठबंधन में भी हमारी बहुत अहम रोल रही और उसके पीछे कई कहानी थी। अच्छा, उसी जगह से देखा जाए तो, चूंकि बातें तो बहुत लंबी हैं, उसी जगह से एक जो है खाका तैयार हुआ कि वहां से एक लकीर पड़ी, वही चुनाव से ही। तो क्या मामला रहा? नहीं, लकीर ऐसा था ना कि 2017 में जब बीजेपी से गठबंधन हुआ जी, तो चुनाव लड़ने वालों में अगर किसी का नाम पहले आ रहा था तो मेरा आ रहा था जी, कि ओम प्रकाश राजभर तो लड़ ही रहे हैं तो शशि प्रताप सिंह भी लड़ेंगे, क्योंकि यही दो लोग का चेहरा चर्चित चेहरा है। वो राजभर के नाम पर चर्चित थे, मैं राजपूत के नाम पर चर्चित था। तो
लेकिन 2017 में उन्होंने किसी तरह इधर उधर करके अपने लड़के अरविंद राजभर को चुनाव लड़ा दिया बांसुरी से। जी जी जी, मैंने कभी उनसे टिकट मांगा नहीं, चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं जागी, कभी नहीं। हम और आप दो मित्र हैं, अगर किसी मिशन पर चल रहे हैं तो मिशन में हिस्सेदार तो दोनों लोग होंगे ना। जी जी बिल्कुल। मैंने कुछ नहीं कहा, उनका लड़का चुनाव लड़ा हार गया। उसके बाद 2022 आ गया, 2022 तक भी कोई दिक्कत नहीं था। 2022 में भी शिवपुर विधानसभा से जब चुनाव लड़ने की बात आती थी, लोग पूछते थे तो बोलते थे जो भी लड़ेगा यहीं का लड़ेगा और पार्टी का ही लड़ेगा, दूसरा कोई नहीं लड़ेगा। तो सबकी उंगली हमारे ऊपर उठती थी कि शशि भैया को चुनाव लड़ाएंगे, और 11th आवर में आकर अपने लड़के को फिर चुनाव लड़ा दिए शिवपुर विधानसभा। फिर उनका लड़का चुनाव हार गया। तो इस तरह से हारने का सिलसिला उन लोगों का जारी रहा। और बाद में चुनाव जब बीत गया 22 का, तो उनके छोटे लड़के जो हैं वो फॉरवर्ड विरोधी हैं। उनकी मंशा जो है अरुण राजभर जो है वो फॉरवर्ड विरोधी है जी। उसको कभी नहीं चाहता था कि शशि प्रताप सिंह, जबकि हमारे सामने पैदा लिए सब, शशि प्रताप सिंह हर जगह आगे आगे दिखाई दे, अब हम लोग दिखे। और आज स्थिति यही है कि ओम प्रकाश राजभर जी के किसी भी बैनर और पोस्टर पर देखेंगे यही बाप बेटों की फोटो लगती है, बाकी किसी की फोटो नहीं लगती है। तो फिर आपके मन में विचार कैसे आया? 2022 में जब इन्होंने मुझसे धोखा दिया और 2022 में इनका लड़का शिवपुर से चुनाव जब हार गया, तो तरह तरह की चर्चा होने लगी कि शशि प्रताप सिंह ने चुनाव हरा दिया, शशि प्रताप सिंह ने चुनाव हरा दिया बांसडी में भी। तो मुझे यह लगा कि जब शशि प्रताप सिंह चुनाव हरा सकता है किसी को और किसी को जिता सकता है, इतनी कैपेसिटी तो हमारे पास है जी। और मन में जब मैल हो जाए ना, तो जाको एक्सक्यूज नहीं करना चाहिए। मैं बहुत स्वाभिमानी और आदमी हूं, मैंने झुक कर किसी को कभी सलाम नहीं किया, सलाम किया लेकिन झुक कर किसी को सलाम नहीं किया। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब नहीं, अब ये ओम प्रकाश राजभर अपने बेटों के चुंगल में फंस गए हैं। इनके बेटे रिमोट कंट्रोल हो गए हैं, इनके बेटे जो कहेंगे अब यही करेंगे, और इन्होंने वही काम करना शुरू किया। और मैंने इनको नमस्ते कर दिया। हमें सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से निकाला नहीं गया है, और किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं था सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अरविंद राजभर, चाहे अरुण राजभर, चाहे जो भी राजभर हो, जो शशि प्रताप सिंह उंगली दिखा देता और कहता कि तुमको पार्टी से निकाला जा रहा है। शशि प्रताप सिंह ने स्वेच्छा से छोड़ा पार्टी और कहा, यह कहकर कहा कि जब हम सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी को जमीन से ऊपर ला सकते हैं तो मैं अपने आप को भी जमीन से ऊपर ला सकता हूं जी। और मैंने पार्टी छोड़ी और मैंने पार्टी बनाई, और उसी दरमियान माननीय अखिलेश यादव जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आपने पार्टी कौन सी बनाई? हमने पहले बनाई राष्ट्रीय समता पार्टी जी जी जी। लेकिन राष्ट्रीय समता पार्टी को चुनाव आयोग ने रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जी जी। तो हमने उसको जस्ट अंग्रेजी में चेंज करके नेशनल इक्वल पार्टी कर दिया। नेशनल मतलब राष्ट्रीय होता है, इक्वल मतलब समान, समानता, समता होता है जी। इसकी स्थापना आपने कब शुरू की? 11 जुलाई 2022 जी को मैंने पार्टी की स्थापना किया। और पार्टी का स्थापना करने के बाद इतना नेशनल चैनल पे चला कि ओम प्रकाश राजभर का राइट हैंड, तो ओम प्रकाश राजभर का सब कुछ, तो ओम प्रकाश राजभर का चहेता पार्टी छोड़ दिया। उसी में माननीय अखिलेश यादव जी जी ये बड़ा दिलचस्प माहौल रहा इस समय, क्योंकि एक साल पहले जैसे ही ये 2023 का जो चुनाव रहा, 2022 का जो विधानसभा का चुनाव रहा, उसमें आपका और एक अखिलेश का एक तालमेल दिखा वाराणसी में कि अखिलेश जब आते थे तो आपके यहाँ उनका आना जाना लगा रहा। तो एक चर्चा का विषय बन गया इस वाराणसी में कि ऐसा क्या बात है कि शशि प्रताप सिंह जी के यहाँ जब भी अखिलेश वाराणसी आते हैं तो शशि प्रताप सिंह से मुलाकात करते हैं। शशि प्रताप सिंह एक ऐसा शख्स है जो मांगना नहीं सीखा है, देना सीखा है जी। और जब माननीय अखिलेश यादव जी से हमारी पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे दिल खोलकर कहा, मैं आपके कैमरे पर कह रहा हूँ जी, बहुत दिल वाला व्यक्ति हैं ओम प्रकाश अखिलेश यादव जी, कि तुमको क्या चाहिए, तुम जो चाहोगे मैं तुमको देने को तैयार हूं, तुम बताओ तुम्हें दिक्कत परेशानी क्या है। हमने कुछ भी हमको दिक्कत परेशानी नहीं है। एक राजा से के बगल में मैं आकर बैठ गया जी जी,
भारत के सबसे बड़े राजनीतिक घराना माननीय नेताजी का घराना है जी। उतना बड़ा घराना भारत में आज तक न हुआ है न भविष्य में होगा। नेताजी का इतिहास उठा के आप देख लीजिए तो उनके घर में 5-5 सांसद कभी होते हैं, आज भी 5-5 सांसद हैं, विधायक हैं। नेताजी 7 बार विधायक, 9 बार सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री। उतना बड़ा राजघराना पूरे भारत में नहीं है। उस व्यक्ति के युवराज के साथ अगर शशि प्रताप सिंह बैठ रहा है या वो युवराज शशि प्रताप सिंह को पहचान रहा है, इससे बड़ा धन हमको अब नहीं कुछ नहीं चाहिए। उनके लाख प्रयास के बाद जो मैंने कहा कि भैया मुझसे आपकी मित्रता चाहिए, कृष्ण और अर्जुन की तरह हमको कुछ भी नहीं चाहिए। और आज तक रिकॉर्ड है कि मैंने कुछ भी नहीं लिया। इसी की देन है कि माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि आज तक जितने पार्टी वाले हमारे यहाँ आए हैं सब भिखमंगा है, सब मांगने के लिए हमारे पास आए हैं जी। कि गाड़ी दे दीजिए, तेल दे दीजिए, कार्यालय दे दीजिए, है दे दीजिए। लेकिन शशि प्रताप सिंह ऐसा शख्स मिला जो बारंबार पूछने के बाद, एक बार नहीं 10 बार पूछने के बाद कहता कि हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास भगवान सब कुछ दिए, केवल आपका स्नेह, प्यार और मित्रता चाहिए। बिल्कुल। तो आइए हम मुद्दे पे आते हैं कि जो आपने नेशनल इक्वल पार्टी बनाई, इसका विजन क्या है, आगामी प्लान क्या है आपका? देखिए, नेशनल इक्वल पार्टी मेरा बनाने का सिर्फ देखिए राजनीतिक तो कई चीजें हैं, लेकिन मैंने इस पर फोकस ये किया कि जब से देश आजाद हुआ है तब से रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई की बात कांग्रेस पार्टी करते आई। आज भी कांग्रेस पार्टी उसी की बात करती है। आज से 75-76 साल पहले भी वही बात करती थी, गरीबी हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बाद जो जो सरकारें आई, बीजेपी की सरकार आई तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, 15-15 लाख भेज दूंगा। मुझे यह अनुभव हुआ कि अगर हम इनकी झूठी बात को सुनकर और इनको वोट देते हैं तो इसके पीछे एक ही कारण है, शिक्षा। जी जी। हम जिस दिन शिक्षित हो जाएंगे, हमको किसी के यहाँ रोजगार मांगने, नौकरी मांगने, अपनी समस्या को लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेशनल इक्वल पार्टी और शशि प्रताप सिंह इनकी पूरी टीम, हम हर कार्यक्रम में, किसी भी कार्यक्रम में 200-400 कॉपी, पेंसिल, कटर, रबर, पेन रखते हैं। जो भी गरीब तबके के लोग या गरीब तबके के लड़के बच्चे मिलते हैं उनको मैं वो शिक्षा देता हूं और शिक्षा से कहता हूं कि बेटा जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। जी जी। जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं बढ़ेगा। ई जुमलेकारों के चक्कर में, जुमला बोलने वालों के चक्कर में हम वोट देते रह जाएंगे, हमारी कुछ हो नहीं पाएगी। तो मैं सबसे पहला काम करता हूं, शिक्षित करने का प्रयास मैं कर रहा हूं। मेरे प्रयास से अगर एक गांव में एक भी लड़का शिक्षित हो जाएगा तो अनेक लोगों को शिक्षित बना देगा। और जिस दिन हम और आप दोनों लोग शिक्षित हो जाएंगे उस दिन हमको नौकरी मांगने के लिए इन लोग के पीछे इन लोगों को झंडा ढोने का काम नहीं करना पड़ेगा। मेरा यही मूल मंत्र है। मतलब एक शिक्षा, एक विजन को लेके आप चले हैं कि हमें जो है शिक्षा को बढ़ावा देना है। शिक्षा को बढ़ावा देना। आज भी बताइए, देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गया, आज भी स्कूल में जाइए तो टाट पर लड़के बैठ के पढ़ते हैं। ये विकसित देश है, चले हैं विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। ये सड़क बना देने से देश विकसित हो जाएगा। जब तक आप एक एक युवाओं के अंदर उनको शिक्षा का गुण नहीं भर देंगे तब तक भारत को विकसित मैं नहीं मान सकता हूं। सड़क चमका देने से, बड़े बड़े पुल बना देने से देश विकसित और मजबूत नहीं होगा। सड़क मजबूत हो सकता है, पुल पुलिया मजबूत हो सकता है, लेकिन पेट मजबूत नहीं होगा, हाथ और कलम मजबूत भाई नहीं होगा। और ये लोग बेवकूफ बना रहे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 8 साल से यहाँ है और 11 साल से केंद्र में है। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग केवल विकास के नाम पर ईटा, पत्थर, गिट्टी, बालू, पुल पुलिया, बिल्डिंग यही दिखा रहे हैं। और कमजोर तबका के पेट में क्या जाएगा? वो पढ़ लिख कर डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, चपरासी कब बनेगा? वो अमेरिका पढ़ने कब जाएगा? लंदन कब पढ़ने जाएगा? इसके बारे में उनको चिंता नहीं है। बिल्कुल। हम बात करते हैं, चूंकि जब आपने बात किया तो हम रोजगार की बात करते हैं जी। चूंकि देखा जाए तो रोजगार, बेरोजगारों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है दिन पर दिन उत्तर प्रदेश में। ये बड़ा मुद्दा सामने उभर के आ रहा है कि काफी लोग जो है बेरोजगार होते जा रहे हैं, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे इस सरकारी नौकरी को लेकर? बीजेपी का यह फंडा है, बीजेपी की सुनिश्चित यह कार्यक्रम है
कि जो शिक्षा की बात आप कहिएगा, शिक्षित बनने की बात कीजिएगा, आपको धर्म की तरफ घुमा दिया जाएगा जी। कि आप पढ़ो लिखो मत। पहले होता था ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब जी, है, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे पहलवान जी। ये लोग क्या चाह रहे हैं कि ना पढ़ो ना लिखो, कुछ मत करो, तुम पढ़ लोगे लिख लोगे शिक्षित हो जाओगे तो हमको वोट नहीं दोगे तुम। सीधा फंडा है कि इनको पढ़ाओ लिखाओ मत। और बेरोजगारी, ये जितने बेरोजगार रहेंगे उस 5 किलो अनाज जो बांट रहे हैं लोग उस पर लोग आश्रित हो जाएंगे, और उस पर आश्रित होने के बाद उसी को जिंदगी समझेंगे और कहेंगे यही खाओ, इसी को जिंदगी कहते हैं, इसके अलावा कुछ होने जाने वाला नहीं है। इनसे 1 लाख गुना बढ़िया अखिलेश जी की सरकार थी, जो कम से कम आज मैं आप मान लीजिए मैं देश का प्रधानमंत्री हो या विधायक हो या कुछ हो, हमारी जनता की क्या मांग है हम उसको पूरा करेंगे ना। जी बिल्कुल। जनता की मांग है कि हमको रोजगार दीजिए, हमको सरकारी नौकरी। जब सरकारी नौकरी से ही लोग खुश हो रहे हैं तो अब सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? आप सब क्यों प्राइवेट करते चले जा रहे हैं? प्राइवेट करते जा रहे हैं, 10,000 12,000 8,000 की नौकरी, कौन परिवार जिंदा रहेगा? इनकी मंशा है कि आप गरीब दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित रहिए और हमारी जय जयकार कीजिए। इनकी यह प्लानिंग है, इनकी बहुत विश्व भारत के प्रदेश स्तरीय प्लान चल रहा है कि लोग मजबूत ना हो, मजबूर रहें लोग। जब मजबूर रहेंगे तो हमको पूछेंगे, और जो हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं इनको, उस 5 किलो अनाज को जब शाम को या सुबह खाएंगे तो हमको याद करेंगे। और झोला में, जिस झोला में अनाज है उसमें भी मोदी योगी का फोटो लगा के दे रहे हैं कि झोला टांगा रहे तो कहेंगे यही में मोदी योगी राशन दे रहे हैं। एकदम निरंकुश बना कर रख दिया गया यहाँ के लोगों को। बिल्कुल हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। इस समय देखा जाए तो काफी 1-2 महीने से काफी चर्चा का विषय रहा। कई ऐसे मामले हुए जिसमें एक जो है समुदाय जो है जाति वर्ग विशेष में बढ़ता नजर आ रहा है, एक जाति दूसरे जाति विशेष के वर्ग के ऊपर हमला करता नजर आ रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में 2 जाति विशेष हैं, एक हिंदू एक मुसलमान जी। हिंदू में कई लोग हैं, मुसलमानों में कई लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि मुझे जो हिंदुत्व देवी देवता के भय से जी रहा है जी, या महसूस कर रहा है वो हमको वोट देगा जी। तो जब तक हम बंटवारा करके नहीं रखेंगे तब तक हमारे पास वोट, इनके विकास के नाम पर कोई वोट नहीं दे रहा है जी। केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर इनको वोट दे सकता है लोग कि वो मुसलमान है, वो पाकिस्तान का है तो फलाने जगह का, हम हिंदू हैं, हम अलग हैं। इनकी एक रणनीति, सूझबूझ रणनीति चल रही है कि वोटर जाति यादव अगर वोट बीजेपी को नहीं देता है तो यादव कोई लोग ऐसा, इनके पास एक सोशल यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी से फेसबुक पे व्हाट्सएप पे फेक न्यूज डाल डाल के कोई भी कहीं कोई घटना होती है उसको मुसलमान का नाम दे दो, कोई घटना होती है उसको यादव का नाम दे दो। तो ये इनका एक प्रोपगंडा चल रहा है, लेकिन ये सारा प्रोपगंडा खुल चुका है। जनता धीरे धीरे जागरूक और जान रही है। उसका नतीजा आपने लोकसभा चुनाव में देखा और आने वाले विधानसभा में भी इसका देखेंगे। जनता भी बेवकूफ नहीं है, जनता भी इस बात को समझती है। इनका ये प्लान है, इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास विजन है केवल वोट पाओ जी। इनके पास विजन नहीं है कि देश तरक्की कैसे करे। देश तरक्की कैसे करेगा जब यहां से भारत से लाखों लाख डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर सब विदेश जाएंगे। यहां से जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा दूसरे देशों के लिए तब ना भारत मजबूत होगा। जी जी। भात अपने घर में खाओ, अपने घर में फेंक दो, उससे क्या मजबूत होगा? जब तक आयात निर्यात हमारा बढ़ेगा नहीं। सारा माल चाइना का हम बेच रहे हैं, हमारा माल कोई खरीदने वाला नहीं है, कहां से देश मजबूत होगा? ये चाहते ही नहीं कि देश मजबूत हो, केवल एक पंप एंड शो है कि दिखा दो ये काम वो काम वो काम। महंगाई
हर चीज पे आपको टैक्स देना पड़ रहा है। एक माचिस खरीदे उसको भी टैक्स देना पड़ रहा है। इतना टैक्स ले रहे हैं किससे? हमसे, आपसे। हम ही आपसे ले रहे हैं। मजा कौन कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग। एक प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जहां लगता है, इसके पहले मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री थे, आप देख लीजिए उठाकर। आज मोदी जी का कार्यक्रम बनारस में लग जाए, 10 करोड़ रुपया खर्चा होता है कार्यक्रम में। मैं कहता हूं कि 10 करोड़ मोदी जी के आने में जो खर्चा होता है, मोदी जी न आए, उस पूरे खर्चे को किसी 10 गांव में डाल दिया जाए, देखिए अपने आप विकसित हो जाएगा। लेकिन इन लोगों का प्लानिंग वो है ही नहीं। इनका प्लानिंग है किसी तरह देश के लोग, गरीब तबका खासकर, वो कमजोर रहे और जो मजबूत है वो और मजबूत हो। जो मजबूत है हमको मदद करेगा और गरीब को हम वही चारा फेंक कर। एक कहानी थी हिटलर की, आपको नहीं मालूम होगी। जी जी। हिटलर ने एक बार, हिटलर से उसके लोकसभा में, संसद में लोगों ने पूछा कि आप लोगों को कितना क्यों प्रताड़ित करते हैं, अपने लोगों को। अब तो उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानते हो, जब तक इनको प्रताड़ित नहीं करोगे तब तक ये लोग तुमको समझेंगे नहीं कुछ। तो बोले कैसे? बोले एक मुर्गा ले आओ। मुर्गा, जिंदा मुर्गा ले आ गया और मुर्गा को रखा। बोला कि इसके तो पंख नोचते जाओ, जब पंख नोचाए तब कहाँ से करे, जब पंख नोचाए तब कहाँ से करे। पूरा शरीर का पंख उसका नोच दिया, मुर्गा खून हो गया, लसपत होकर गिर गया। बोला अब कुछ मत करो, 4 ठो दाना ले आओ, उसके मुर्गा के आगे छीट दो। मुर्गा के आगे छीट दिया, मुर्गा उसे काटते हुए टगर टगर जाके फिर दाना खाने लगा। बोला यही हाल है, यही इसी तरह जनता को रखने की जरूरत है। खूब मारो पीटो, एकदम नंगा कर दो, 5 किलो अनाज दे दो, फिर कहेगा अरे यही जिंदगी है। जी बिल्कुल, कई मुद्दों पे बात हुई। आइए एक आखिरी सवाल आपसे होता है कि चूंकि 2027 का चुनाव नजदीक है, बीच में भी उपचुनाव है, तो क्या आगामी प्लान है आपका नेशनल इक्वल पार्टी का? कि चूंकि आप अखिलेश जी के साथ में टच में हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि क्या अखिलेश यादव जी के साथ में मिलके चुनाव लड़ने का 2027 का प्लान है? देखिए, अखिलेश जी से हमारी मुलाकात हुई थी जी, पहली मुलाकात, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं बार, जितनी बार मुलाकात हुई, अखिलेश जी ने हर बार हमारा हालचाल पूछा और मेरे बारे में जाना जी, और हमको देने का प्रयास किया। और इवन लोकसभा चुनाव की मैं बात बता रहा हूँ, अखिलेश जी ने मुझसे एक बार कहा, क्या कहाँ से लड़ोगे चुनाव? हम बोले भैया हमको कहीं से चुनाव नहीं लड़ना है। तब क्या करोगे तुम? चलो 4-5 लोकसभा सीट देखो और बताओ किसे किसे क्या क्या होगा। मैंने कहा ठीक है बता देंगे। और विधानसभा, हम बोले भैया आपका आदेश होगा तो कहीं से लड़ लेंगे। बोले ठीक है, लोकसभा जिताओ, विधानसभा के लिए चिंता तुम मत करना। ये उनकी वर्डिंग थी। एक बार नहीं, 3-3, 4-4 बार वर्डिंग थी। और विधानसभा में मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे पार्टी के लिए 1-2 सीट छोड़ेंगे वो। लेकिन मैं आपके कैमरे पर कह रहा हूं, मेरे पार्टी के लिए, नेशनल इक्वल पार्टी के लिए जो भी सीट छोड़ेंगे, लेकिन चुनाव चिन्ह हमारा साइकिल ही रहेगा। जी जी, मतलब आप ये घोषणा करते हैं कि आप साइकिल के ही चुनाव चिन्ह पे? जी, मैंने उनसे वादा किया है जी, इसीलिए मैं अभी चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह नहीं लिया, केवल मैं पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया है। लेटर भी कई ठो आ चुका है चुनाव चिन्ह लेने के लिए। मैंने कहा कि नहीं, मैंने वादा कर दिया, ये छतरी का जुबान है, कह दिया कि जब भी चुनाव लड़ेंगे हमारे पार्टी का कोई भी आदमी वो साइकिल चुनाव चिन्ह पर लड़ेगा। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई शशि प्रताप सिंह जी ने। और चूंकि इन्होंने बहुत सारे मुद्दों पे आज हमारी बातचीत हुई, इनका सफर कहाँ से रहा, कहाँ से कैसे आज एक ऐसे मुकाम पे आ गए कि आज इनकी मुलाकात, एक इन्होंने बताया कि भाई, और मित्रता एक ऐसी हो गई कि अब वो देखिए मित्रता धीरे धीरे जो है बढ़ रहा है, और मित्रता कहाँ जाके जो है किस लेवल तक जाता है। तो बने रहिए लगातार एसएनएस टीवी के साथ। ऐसे ही तमाम लोगों को हम अपने इस स्टूडियो और नेशनल न्यूज चैनल खबर एसएनएस टीवी में आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।